नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। लगातार मैथमेटिक्स की चर्चा करते हुए इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना सीखा था, जो आपके एग्जाम में पूरे 8 नंबर का आता है। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और उसी में आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सामने आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, निम्नलिखित निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और ये भी आपके एग्जाम में पूरे 8 नंबर का आता है, यानी पूरे के पूरे 8 अंक आपको मिलेंगे। इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आप ध्यान रखो हमेशा। एक ए इनवर्स, एक आव्यूह, और पहले चलता था क्रेमर नियम, जो अब आपके सिलेबस से हट गया है। ध्यान से समझो, इधर हमने क्या कहा, एक आपका ए इनवर्स, दूसरा आपका हमने क्या बताया, आव्यूह विधि। ध्यान से समझ लो जो आपके लिखा है। और पहले आपका चलता था एक और क्रेमर नियम। ठीक, क्रेमर नियम हो चाहे आव्यूह विधि हो, दोनों आपके समीकरण एक्स वाई जेड के रूप में दिए जाते थे और एक्स वाई जेड का हम लोग मान निकालते थे। क्रेमर नियम आपके सिलेबस से हटा दिया गया। अब आपको ए इनवर्स और आव्यूह विधि केवल पढ़नी है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले में ए इनवर्स सीख लिया था। अब हम लोग आव्यूह विधि सीखेंगे, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एकदम जबरदस्त तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, ध्यान से समझो। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको क्वेश्चन लगाने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि सवाल सही है या गलत, बिना आंसर देखे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कैसे, तो वो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल में समझते हैं आव्यूह विधि का सूत्र क्या होता है। आव्यूह विधि का सूत्र होता है a × x = b। ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब a को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। बस यही सूत्र होता है। इसके पहले लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा, हमने आपसे कहा था क्या, कि जब हम लोग आव्यूह विधि लगाएंगे उसमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि x = a इनवर्स b लिखा है, तो ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले इसके कांस्टेंट निकालते हैं। ध्यान से समझो, पहले हम लोग इसके कांस्टेंट निकालेंगे। x का गुणांक क्या है 3, y का गुणांक क्या है -2, z का गुणांक क्या है 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक -1, फिर x का गुणांक 4, y का गुणांक -3 और z का गुणांक 2। इतना काम करने के बाद इधर आप सीरियल से लिख दोगे x y z, और इक्वल के इधर जो भी लिखा हुआ है वो आपका हो जाएगा b का मान। पहले ये आप सीख पाए कि नहीं, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा, जो x का गुणांक हो यहाँ पर रख दो, y का गुणांक यहाँ पर रख दो, z का गुणांक यहाँ पर रख दो। पहले ही लाइन कंप्लीट हो गई। फिर x का गुणांक यहाँ रख दो, y का गुणांक यहाँ रख दो, z का गुणांक यहाँ। जिसका कोई गुणांक या कोई कॉफिशिएंट नहीं होता उसमें -1 या +1 होता है। अगर माइनस का z है तो माइनस कॉफिशिएंट हो जाएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 मानते, बस ऐसे याद रखो। इधर x का गुणांक 4 हो जाएगा, y का गुणांक -3 और z का गुणांक 2। फिर x y z लिख लो, क्योंकि इस पंक्ति को जब हम इसमें गुणा करवाएंगे तो ये कहने का मतलब इनको हमने अलग कर लिया है। और इक्वल के इधर जो आपको ये लिखा था 8 लिखा था, 1 लिखा था, 4 लिखा था, ये हो जाएगा आपका b का मान। इतनी बात समझ गए। अब समझो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को उठाकर उधर ले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा तेज नजर से देखो, एक्स वाई जेड इधर बचेगा आपका, और उधर जब भी कोई वैल्यू जाती, जैसे ए इधर होता उधर ले जाते तो ए इनवर्स हो जाता है, वैसे ही ये पूरी वैल्यू पर इनवर्स लग जाएगा। पूरी वैल्यू पर क्या लग जाएगा, इनवर्स। और जो आपका b का मान था वो अपनी जगह पर 8, 1 और 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहले आपको समीकरणों से एक्स वाई जेड के गुणांक अलग करने हैं, फिर एक्स वाई जेड लिखना, फिर इक्वल के इधर पूरी वैल्यू लिखनी है। फिर जो मैट्रिक्स आपका था इसको उठाकर इधर ले आओगे। अब अगर इसकी और इसकी कंपेयर करोगे तो आप थोड़ा सा गौर से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से समझो।
ए बराबर क्या आ जाएगा, जो भी आपका मैट्रिक्स के अंदर लिखा है 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 और 2। ठीक, हमने क्या कहा, इधर एक्स लिखा था तो ये कैपिटल एक्स के पूरे मान, ए पर इनवर्स लगा तो अंदर वाला, इस पर भी इनवर्स लगा तो अंदर वाला ए के बराबर होगा, और ये जो बी लिखा है इक्वल के उधर तो वो बी का मान हो जाएगा, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं, साथ साथ कॉपी में नोट करते चलिए। क्लियर, अब समझो आगे। अब हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में ए इनवर्स निकालना सीखा था, इसका हम लोग ए इनवर्स निकाल लेंगे। जो भी ए इनवर्स आएगा यहाँ पर रख के पहली पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स का मान आएगा, दूसरी पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, वाई का मान आएगा, और तीसरी पंक्ति का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, जेड का मान आएगा। कब, जब ए इनवर्स आ जाएगा। तो बाकी अब पुराना काम है, ए का सबसे पहले मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया था, पहली संख्या ले लो, फिर हमने क्या राइफल वाला बताया था ना, जो अवयव लोग ये समझ लो अपने सामने राइफल चलाते, ये रियल की राइफल नहीं बेटा, समझना है कि आपको बस समझ में आ जाए। आप ये वाला 3 लोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे 2 और इसका गुणा इधर करोगे माइनस। देखो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, लेकिन एक माइनस अपनी तरफ से रखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। फिर बीच वाली संख्या माइनस की लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अवयवों को जोड़ने पर विषम आता है, लेकिन पहले से माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओगे, अब ये कैंसिल, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, इधर हो जाएगा प्लस का 4। फिर प्लस का 3 ले लोगे, ये कैंसिल ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ए मॉड इक्वल, यहाँ पर देखो अंदर -1 बचेगा, बाहर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे -3 हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 का डबल करोगे 16 हो जाएगा, अंदर 6 4 10, माइनस का 10 हो गया, 3 का गुणा करोगे माइनस का 3 हो जाएगा 30। तो ए मॉड इक्वल माइनस का 30 और माइनस का 3 माइनस का 33 और प्लस का 16, तो 16 इसमें कम कर दो तो कितना बचेगा, 17, वो भी माइनस का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यानी जो आपका ए का मॉड है वो माइनस का 17 आ गया। मॉड हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से सिखाया था, जहाँ ए इनवर्स निकालना था। अब ये जो हमने आपको बातें बताई थी, कुछ ए इनवर्स आप ही उसको हटा लेते ताकि जगह हम लोगों को पर्याप्त मिल जाए। और ये 8 नंबर का आता है, ये बात तो बिल्कुल माइंड में चिपका लो। ठीक, इधर लिख दो क्या, 8 अंक पक्के हैं एकदम, और 101% हम गारंटी देते एक क्वेश्चन आव्यूह का जरूर आएगा, ए इनवर्स आएगा या फिर आव्यूह से एक्स वाई जेड का मान आपसे पूछेगा, और एक क्वेश्चन 101% क्लियर है। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है पेपर दे के आओगे, आप बताओगे खुद आया था, हम ये नहीं कह रहे यही क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर, कुछ भी दे सकता है एक्स वाई जेड के मान। इतनी बात समझ गए। अच्छा, ए का मॉड आ गया, अगली स्टेप क्या होती थी हमारी, बोलो, अगली स्टेप होती थी हमारी, देखो यहाँ पर छोटा छोटा लिखते हैं हम। अब हम लोग निकालेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही तो होता। इक्वल लगा दो आगे। पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो जरूर देखिए। फिर हमने रूल क्या बताया था, 1 और 1 जोड़ोगे तो कैसा आएगा, बोलो, 1 और 1 जोड़ने पर 2 आएगा, यानी सम संख्या में प्लस रहता है, इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सीरियल से करते चले जाओ। सीरियल का मतलब यहाँ पर है जोड़ने पर सम आए तो प्लस, जोड़ने पर विषम आए तो माइनस। नियम ये होता है क्योंकि 3 क्रॉस 3 में तो क्रम बन जाता है, लेकिन 2 क्रॉस 2 में नहीं बनता। मतलब 2 क्रॉस 2, जैसे आपसे कभी ऐसा अवयव देगा 2 3 4 5 इक्वल, और आपसे कहेगा ए इनवर्स निकालो, तो आप A11 लोगे, A12 लोगे, A21, A22। समझो ध्यान से, जिन लोग समझ नहीं पा रहे हम क्या कहने का प्रयास करें, यानी इसमें ये 11 है, ये 12 है, यानी पहली पंक्ति का दूसरा, ये 21 है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, और ये 22 है, तो 11 ये प्लस हो गया, ये माइनस ये माइनस ये प्लस। अब बात समझ में आए, एक और एक दो सम संख्या होती तो प्लस आया, ये विषम हो गया तो माइनस, ये विषम माइनस ये प्लस। इसमें देखोगे प्लस फिर डबल माइनस फिर प्लस, और यहाँ सीरियल से प्लस माइनस। तभी हम कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे याद कर लेते हैं कि सीरियल से प्लस माइनस लगा दो, गलत तरीका है, 2 क्रॉस 2 का काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना बात। अब इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। अब आप अपने टॉपिक पर आओ। अब हमने इसके बाद क्या सिखाया था तरीका आपको, अब हमको क्या करना है, 1 1 लो पहले, यहाँ पर ये है 1 1, ये कैंसिल तो 2 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 - 3 लिख दो। अगला ब्रैकेट
1 2, यानी ये वाली संख्या लोगे, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4। अगला 1 3, ये कैंसिल, -6 तो यहाँ -6 कर दो। इतनी बात समझ गया। अब 2 1 लेंगे, 2 1 मतलब ये वाली संख्या, तो ये स्तंभ कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूनी -4 और प्लस का 9, तो ये अगला हो जाएगा -4 प्लस का 9। फिर 2 2 2 2 मतलब बीच वाली संख्या, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 3 दूनी 6 और 4 × 12, तो ये हो जाएगा 6 - 12। अगला 2 3 मतलब ये वाली संख्या लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 9 और 4 दूनी 8 प्लस का 8, तो अगला हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का। अगला देखो 3 1 इसको हम लोग कहते हैं, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका गुणा इधर 2 एकम 2 और -3, तो अगला क्या हो जाएगा 2 - 3। फिर अगला ब्रैकेट 3 2, यानी ये वाली संख्या लोगे तो ये कैंसिल, इसका गुणा इधर -3 और 3 दूनी 6 -6, तो ये -3 -6 हो जाएगा। अगला 3 3, यानी सबसे लास्ट वाला डिजिट, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे क्या होगा 3 और प्लस 4, तो अगला हो जाएगा 3 + 4। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखो, जब भी ये अवयव निकालना एक बार तुरंत चेक जरूर कर लेना एग्जाम में कि ये कैलकुलेशन तो नहीं कहीं मिस्टेक हो गई, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे 8 नंबर ले जाएंगे। हमारे जब छोटे वाले भाई का एग्जाम था उससे यही गलती हुई थी, बढ़िया से पढ़ा के भेजा, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि वो जब एग्जाम दे के आया तो बता रहा था थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और पूरे 8 नंबर, एक भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई आपने मिस्टेक कर दिया तो XYZ का मान गलत आएगा और पूरे 8 नंबर चले जाएंगे, लगभग 1.5%। तो कहने का मतलब ये है बेटा जब भी ये क्वेश्चन करना है एक बार तुरंत चेक कर लेना। अब तुरंत कैसे चेक करोगे, 3 आपने लिए, ये कैंसिल 2 और इधर करोगे -3, ठीक है। फिर 1 2 लिया, ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें करोगे 2 दूनी 4 + 4, बिल्कुल सही है। 1 3, यानी ये वाली संख्या लोगे, ये कैंसिल, -6 -4, बिल्कुल सही है। 2 1, यानी ये वाली संख्या लोगे, ये कैंसिल, -4 और +9, बिल्कुल सही है। 2 2, बीच वाली संख्या लोगे, पूरा प्लस कैंसिल, 3 दूनी 6 -12, 6 -12, ठीक। 2 3, लास्ट वाली यानी -1, ये कैंसिल, -9 और 4 दूनी 8 प्लस का 8, -9 प्लस का 8, बिल्कुल सही। 3 1, यानी इस कोने वाली संख्या लोगे, ये कैंसिल, 2 एकम 2 -3, तो 2 -3 कर दिया। 3 2, ये वाला -3 लोगे, ये कैंसिल, इधर गुणा -3 -6, कर पा रहे हो ना सब लोग। जब आप 3 2 लोगे यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर -3 करोगे, इधर -6, तो ये आ गया। लास्ट में 3 3, ये कैंसिल, 3 + 4 एकदम सही है। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, ये दोबारा हमने चेक करने को बताया, आप इसको सीरियसली समझना है, इसको ये गलती मत करना कि हम एक ही बार में गुणा सही कर देते हैं। छोटी सी गलती आपका 1.5% खा जाएगी और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब देखो यहाँ अंदर -1 बचेगा, तो माइनस, बाहर भी प्लस है तो -1 आ जाएगा। इधर 4 और 4 8, बाहर माइनस है तो ये -8, 6 4 10, तो ये -10, -4 प्लस का 9, 5 बचेगा, बाहर माइनस है, -5 हो जाएगा। 6 12, इसमें कम करोगे तो क्या आ जाएगा -6, इधर -9 + 8, -1 बचेगा, बाहर भी माइनस है, +1 हो जाएगा। 2 -3, ये -1 हो जाएगा। 6 3 9, -9, बाहर प्लस है तो प्लस का 9 हो जाएगा, और 4 और 3 ये कितना हो जाएगा 7। इतनी कहानी में बेटा कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। फिर से समझो, अवयव विध आएगा जरूर, पहले आप उसके गुणांक निकालो, XYZ लिखो, बराबर के इधर जो संख्या लिखी थी वैसे लिख दिया। इस मैट्रिक्स को उठाकर इधर लाओगे, इक्वल के इधर लाओगे, इनवर्स लग जाएगा, यानी अब आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसके पहले लेक्चर में सिखाया था, वहां सीख लिया होगा आपने अच्छे से। अब पहले मॉड की जरूरत होती तो मॉड निकाल लिया, अब इसकी जरूरत हो तो इसकी। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि एडजॉइंट ए निकालते हैं डायरेक्ट। हमने आपको यहाँ पर 2 तरीके बताए थे। जब एडजॉइंट ए निकालो बहुत आसान है, ये 3 उठाकर रख दो, पहला कॉलम बना दो, ये 3 उठाकर रख दो, दूसरा कॉलम बना दो, ये 3 उठाकर रख दो, तीसरा कॉलम बना दो। या फिर बी इक्वल लिखो, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, फिर बी डैश निकालोगे तो रो को कॉलम में बदलो। तो क्यों डबल स्टेप आप बर्बाद करोगे। कॉन्सेप्ट समझो कितना आसान है। शुरू के 3 उठाओ, ये पूरा मैट्रिक्स बना दो। तो यहाँ पर लिखोगे -1 -8 -10, है ना। दूसरा मैट्रिक्स उठाओगे -5 -6 1, तीसरा उठाओगे -1 9 और 7। 3 उठाओ, पहला कॉलम बना दो, फिर इकट्ठे 3 उठाओ, फिर चिपका दो, फिर इकट्ठे 3 उठाओ, फिर चिपका दो। ये एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है,
अगर नहीं पता चल रहा है तो बेटा आपने पहला लेक्चर फिर नहीं देखा है, इसके जस्ट पहले वाला। और नीचे ए नॉट, यही तो होता है ए इनवर्स का फार्मूला। तो अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालोगे तो देखो ए का मान कितना आया था -17, तो 1/-17 हो जाएगा। और ब्रैकेट में जो भी लिखा है अंदर मैट्रिक्स लिख दो, -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना। अंदर इसका भाग दे दो तो ये ए इनवर्स बराबर, समझना पड़े ध्यान से। देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/17 आ जाएगा, ये 5/17 आ जाएगा, ये 1/17 आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, -17 का भाग दोगे, जहाँ डबल माइनस हो गए ऊपर नीचे कट जाएंगे। इधर 8/17 हो जाएगा, इधर 6/17 हो जाएगा, इधर -9/17 होगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। इधर 10/17 हो जाएगा, इधर माइनस का 1/17 हो जाएगा, और इधर माइनस का 7/17। क्लियर? ये आया अब आपका ए इनवर्स। यही पूरा मैट्रिक्स उठाकर यहाँ रख देंगे और बस पहली पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा कराएंगे x का मान, दूसरी पंक्ति का y का आएगा, तीसरी पंक्ति का z का। इतनी बात समझ में आई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब हम कुछ चीजें यहाँ पर हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम इरेज कर रहे हैं, ठीक? या फिर आगे बढ़ा लेते हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, और इधर क्या लिखा हुआ है, 3 - 2 3। समझो ध्यान से। अब देखो करने वाले क्या है, हम उसको समझो ध्यान से। अब इतना ये आपका गौर से देखो कि इतना ही, इतना क्या था, ए इनवर्स है पूरा। अरे यहाँ पर देखो ना, इनवर्स लगा ये, तो ये इनवर्स है। यहाँ पर ये क्या है, इनवर्स। इस इनवर्स को अब ये हट, इनवर्स का मान आपने ये निकाल लिया, इसको पूरा उठाकर यहाँ पर रख दो। तो आगे थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। क्या इधर हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड जैसा लिखा था आपका, ठीक? अब इनवर्स वाली वैल्यू हटाकर क्या लिखेंगे, इधर से देख देख रखना है तुम्हें। 1/17, 8/17, 10/17, 1/17 है, 8/17 है और 10/17 है, ठीक? इसको मैट्रिक्स थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। अगला समझो, अगला क्या है, 5/17, 6/17 -1/17, 5/17, 6/17 -1/17। क्लियर? उसके बाद वाला क्या है, 1/17 -9/17 -7/17, 1/17 है, -9/17 है और 7/17, ठीक? चेक कर लो गड़बड़ तो नहीं है। माइनस का है, यहाँ पर माइनस का है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, इक्वल के बाद अब देखो, वो तो आपने यहाँ सेट कर दिया, और इक्वल में दूसरी मैट्रिक्स का थी 8 1 4। तो अब यहाँ पर क्या रखोगे, 8 1 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आए फिर से समझो। इसके पहले हमने क्या कहा, जब भी आवर्त का क्वेश्चन आए, पहले आपने कांस्टेंट निकाला, एक्स वाई जेड लिखा, इक्वल की वैल्यू लिखी, इसको उठाकर इधर लाओगे, इनवर्स लग जाएगा। इनवर्स यानी आपको अब निकालना है। इनवर्स का तरीका पिछले लेक्चर में पूरा वही प्रोसेस, जो इनवर्स आया वही उठाकर इसकी जगह पर रख दिया, बाकी उधर एक्स वाई जेड अपनी जगह पर है, 8 1 और 4 वो अपनी जगह पर है। इतनी बात समझ गए? अब जब आप x का मान निकालोगे, किसका मान, x का मान, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ में रखोगे, यानी 8 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 8/17, 1 का गुणा इसमें करोगे 5/17 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करोगे 4/17 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम कितना होगा, 17, ऊपर जुड़ जाएंगे सब, 8 5 13 और 4 17। तो ये क्या आ गया, 17/17, 17 से 17 कट जाएगा, x का मान क्या आ गया, 1। पहला आंसर आपका आ चुका है। दूसरा समझो कैसे करेंगे, जब y का मान निकालोगे तो दूसरी पंक्ति को उठाकर इस पे रखोगे, तो 8 8 64/17, 6 एकम 6/17 और माइनस का 9 × 4 कितना होता है, 36/17। इधर y एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर से 17, 64 + 6 - 36, y इक्वल 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 में 36 कम करना है और नीचे 17, 70 में 36 कम करोगे 34 बचेगा, नीचे 17, 17 दूनी 34, y का मान क्या आ गया, 2। सेम इसी तरीके से z का मान निकालेंगे, कलर इधर चेंज कर लो, z इक्वल तीसरी पंक्ति को उठाओ रखो तो 8 दाम 80 बटे कितना हो जाएगा, 17। ये इसके साथ आ जाएगा तो माइनस का 1/17, ये इसके साथ हो जाएगा 7 चौक 28/17।
जेड इक्वल एलसीएम कितना होगा 17, 80 माइनस 1 माइनस 28, तो जेड इक्वल 80 माइनस 29/17 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 51 बचेगा, नीचे 17, 17 तिया 51, जेड का मान क्या आ गया 3। तो अब जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर तो लिखोगे x इक्वल बोलो 1, y इक्वल 2 और z इक्वल 3, बोलो कोई समस्या। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आवि विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना। बेटा कंफर्म करके जाओ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक जो भी आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, हर्षरूप शर्मा पढ़ते हो, या चित्रा प्रकाशन पढ़ते हो, या हमारे कोचिंग सेंटर में तो हमारी पर्सनल बुक चलती है, ठीक, आपको दिखा सकते हैं। ठीक, आप देख पा रहे होंगे ये बुक हमारी, ठीक, सामने आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स गणित क्लास 12, और ये हमारा नाम लिखा हुआ, ये फोटो लगी दिख रहे हैं ना आपको। तो हमारे कोचिंग सेंटर में या स्कूल में हमारी पर्सनल बुक चलती है। इस बुक का मुद्दा सिर्फ ये है, इस बुक में एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक, जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहो। आवयु क्वेश्चन हमने पढ़ाया, आवयु को कम से कम 50 क्वेश्चन, यानी इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि जो ऑफलाइन में बच्चे थक जाते हैं लगा लगा के, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। और यही कारण है कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में हमेशा टॉपर होते हैं। वो किस इस विद्यालय से आ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में, उससे मतलब नहीं है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे नंबर लाते हैं, 95, 96, 97 तक और 99 तक, है ना। बहुत अच्छे नंबर पिछले 4-5 वर्षों का जो हमारे पास अनुभव है पढ़ाने का, बहुत ही टॉप लेवल के नंबर बच्चे यहाँ से लाते हैं। तो ये हो गई कोचिंग के ऑफलाइन की बात। ऑनलाइन में आपको हमने क्या बताया कि तरीका आप सीखिए, जितना हो सके अपनी बुक से ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पूरा समझ गए, वापस से यहाँ पर देख लो, ये पूरा हमने सोल्यूशन किया हुआ है। ए इनवर्स जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, किसके लिए, जब आप आवयु विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालोगे। जब ए इनवर्स आ जाए, वही ए इनवर्स आपको पूरा उठाकर वहां पर रख देना है, और जैसे ही रखोगे यहाँ पर देखोगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब हमने आपसे कहा था कि एग्जाम में आपको पता कैसे चलेगी सही है या गलत, हमने कहा था उसके लिए भी एक बेस्ट तरीका है। आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, किताब में जब आप घर में हल करो आंसर मैच कराओ, कोई आंसर देखने की जरूरत नहीं, एकदम आपको तुरंत पता चल जाएगा हमारे 8 नंबर पक्के हैं अथवा नहीं। कैसे, एक्स वाई जेड का मान निकाला है। इक्वेशन आपको क्या दिए गए थे, जैसे पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8। समझो ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8, प्लस 3z इक्वल 8, ये है इक्वेशन। समझना ध्यान से, प्रूव कर सकते हैं। एक्स वाई जेड के मान है, x की जगह पर x का मान रखोगे तो 3 × 1 माइनस 2 × y की जगह क्या रखोगे 2, और z की जगह पर क्या रखोगे 3, 3 एकम 3 माइनस 4 और 3 3 9, 9 3 12, 12 में 4 कम करोगे क्या आएगा 8 ही तो लिखा था इधर। कहने का मतलब जो भी एक्स वाई जेड के मान आए हैं उनको आप इक्वेशन में रखो, उधर साइड रखोगे, इधर वाला देखो 8 आ गया था हल करने पर ये। इसी प्रकार जब आप इसमें रखोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 4 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो वहीं आप रफ में 10-20 सेकेंड का समय बर्बाद करके आप तुरंत पता कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। बोलो ये पूरी जानकारी समझ में आ गई। तो ये था आवयु विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना। ढंग से पढ़ लीजिए, ना समझ में आए पूरा वीडियो फिर से देखिए। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, इस चैनल पे आपके मतलब की चीजें लग रही हो, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। हमने आपसे वादा किया था इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। पहले फिजिक्स स्टार्ट की, फिर मैथ स्टार्ट की, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट की, और हिंदी का आपका बेसिक लेक्चर पढ़ चुका है। बहुत ही जल्द आपको बायोलॉजी और इंग्लिश की क्लासें मिलने वाली हैं। पूरा 2026 में पोस्टमार्टम करेंगे एक एक सब्जेक्ट का, बशर्ते आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए और आपके अंदर की पढ़ने की एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। देख रहे होगे पसीना बंद नहीं हो रहा, फैन चल रहा है फिर भी। तो ये पसीना सिर्फ इस बात के लिए है कि आप उस मुकाम तक पहुंचो जहां आपने सोचा है। पसीना सिर्फ पंखे से नहीं खत्म होता है,
है ना। जब अंदर से एनर्जेटिक रहोगे आप पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, तो वो पसीना जरूर निकलेगा आपका। समझ गए ना। कहने का मतलब ये, मेहनत करोगे तो पसीना जरूर निकलेगा, और पसीना निकलेगा नहीं तब तक फिर आनंद नहीं आता। फिलहाल में आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपके लिए HW है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण लिखा है 3x - 2y + 2z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो ये है आप लोगों के लिए HW। इसमें आपको x y z के मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और जितने लोग अपने साथ गद्दारी कर रहे थे वो कमेंट करो ना करो आपकी मर्जी, अपने साथ गद्दारी मत करो। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो, सिर्फ इतना मांग रहे कि आप इसका आंसर कमेंट करो, आवी विद से इसको लगाओ, एक्स वाई जेड का मान निकलेगा जैसे इसमें निकले था। तो जो भी एक्स वाई जेड के मान है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बस इतना सा आपसे चाहिए। देखना है कि सबसे पहले सही कमेंट किसका आता है, ठीक। अगले वीडियो में उसका हम नाम जिक्र करेंगे, अपना आंसर और साथ में अपना नाम लिख के भेजिएगा। अगले लेक्चर में उसका नाम जिक्र करेंगे कि किसने सबसे पहले इसका सही आंसर किया है, और साथ में अपना शहर, किस शहर से आप बिलोंग करते हो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि हमारे इस चैनल को कहाँ कहाँ तक लोग देख पा रहे हो और किस तरीके से मेहनत कर पा रहे हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त जाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।